अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर आए हैं, रूटीन कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। वैसे ब्लॉग एकदम रेडी है, एडिट करके रखे हुए हैं, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली वीडियो है जो पहले जाएगी। आप लोगों के जो सवाल है ना, बहुत ज्यादा सवाल है, माइंड में घूम रहा है सबके। और जब सब लोग पूछते हैं ना, तो मैं मैसेज में उतना खुल के जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ कि आखिर ये ऐसे है। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैं सोची कि आज ब्लॉग को रोक देते हैं। हो सकेगा तो कल कर देंगे, कल दो कर देंगे या आज ऐसे। तो मैं सोची कि पहले ये आप लोगों के जवाब देना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ओके, तो लाइन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं खींचेंगे। मैं सोच के आई हूँ कि आज अपना मूड खराब नहीं करूंगी, जो भी है मैं अच्छे से जवाब दूंगी। वैसे भी आप लोग के कमेंट के ना, चाहे अच्छे आते हो चाहे बुरे आते हो, मैं उनका रिप्लाई हमेशा अच्छा करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि जिसका इंसान खुश होकर जवाब तो पहली बात दे ही नहीं जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी को भी ना कुछ ऐसा बोलूं और अच्छे से अपना रिप्लाई भी कर दूं। क्योंकि जैसे बहुत लोग हैं, आज से 2 साल हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते, और आज से 2 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो जैसे मैं पहली थी वैसे ही आज भी हूँ, मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसा कि मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं कभी भी दिखावा नहीं करती हूँ, जो कि प्राउड फील करती हूँ कि मैं कभी दिखावा नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ और वैसे ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कभी नहीं दिखावा, कभी करते ही नहीं है। और व्यूज आए चाहे नहीं आए, कोई भी लाइक, लेकिन नहीं, मैं अपने, जब तक मैं खुश नहीं रहूंगी ना, जब तक मैं अपने आप पे प्राउड फील नहीं करूंगी, मैं अपने आप से खुश हूं, तब तक कभी ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। दिखावे पे मैं चेंज होने की कोशिश कभी नहीं करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो नए नए जुड़े हैं, तो उनको नहीं पता है, इसीलिए कमेंट करते हैं, बोलते हैं। लेकिन बहुत ना थोड़ा बुरा लगता है, अजीब तरीके से करते हैं। आप लोग के कमेंट जैसे आते हैं कि दी आपके पे ना आजकल वीडियो पे कमेंट बहुत कम आते हैं। कमेंट बहुत आते हैं लेकिन मैं रिमूव कर देती हूँ। आजकल मैं कमेंट की रिप्लाई कम करती हूँ और रिमूव ज्यादा करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनको मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चैनल पे रहे। क्योंकि अगर वो रहेगा, फिर कुछ लोग और आएंगे, उसे लाइक करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर वो करेंगे, तो इसीलिए मैं हटा देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखिए, आज मेरा चैनल बड़ा हो रहा है तो मेरे अंदर घमंड नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कि बहुत घमंडी हो गई, घमंड आ गया। ऐसे किस चीज का घमंड होगा बताइए? मैं वही थी वहीं पर हूँ और आप भी वहीं पर हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर नेट खर्चा कर रहे हैं, आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप, ये हकीकत है कि आप हम लोग के माई बाप हैं। क्योंकि आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पे टिके। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग टाइम नहीं निकालेंगे हम लोग के लिए, तो हम लोग कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ अरे गरे ऐसे वैसे। आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं, टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो दोनों तरफ से बराबर से वो होता है। अगर हम लोग नहीं बनाए वीडियो तो आप लोग देखेंगे क्या? तो रिस्पेक्ट अगर हम लोग आपको देते हैं ना, तो ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हम लोग की रिस्पेक्ट करें। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो कहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि बच्चे भी कमेंट पढ़ते हैं, सब लोग देखते हैं। क्या सोचते होंगे कि हम लोग क्या इतना गिरा हुआ काम करते हैं कि जो आता है वो डांट के चला जाता है चीज। तो थोड़ा सा ना अपने थोड़ा सा ठीक से बात किया करिए, अच्छा लगता है। देखिए, आप, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो भी क्वेश्चन रहता है ना आप पूछिए। और मेरी लाइफ तो एकदम खुली किताब है, मैंने कभी आप लोग से कुछ भी छुपाया नहीं है। हाँ, लाइफ के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिनको इंसान नहीं खोलना चाहता है, वो उसे बंद करके रखना चाहता है। तो उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों के कमेंट आते हैं ना वो चीज, तो मैं इसे इग्नोर करती हूँ, बार बार इग्नोर करती हूँ, बार बार उसे नहीं करना चाहती हूँ। तो एक बात समझना तो चाहिए कि वो चीज अगर वो नहीं बोल रही है तो नहीं बात करना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। मैं शुरू से ही मैं अपने ब्लॉग में बोलती आई हूँ कि मेरे ब्लॉग में जो आना चाहेगा सिर्फ वही आएगा, और जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है मैं उसे जबरदस्ती नहीं अपने ब्लॉग में ला सकती हूँ। मैं घर जाती हूँ, वहां पे अपना ही वीडियो बनाती हूँ। तो कहने का मतलब ये थोड़ी कि घर से मेरा लड़ाई हो गया, मेरे किसी से बातचीत नहीं है इसीलिए नहीं दिखाती है कभी अपने घर वाल।
ये पहले बताइए, मैं सुबह जाती हूँ 7 बजे 8 बजे, हर किसी का अपना काम होता है, और ये थोड़ी कि मैं जैसे मैं हूँ आंख खुलते ब्लॉग बनाने लगती हूँ ऐसे सब कोई आ जाएगा। और मैं शुरू से कह रही हूँ कि वो लोग कंफर्टेबल नहीं है, दूर क्यों जाते हैं, वो लोग पे क्यों जाते हैं। जीसू नहीं आना चाहता है, जीसू को मैं ब्लॉग में लाने के लिए देखते हैं ना कितना वो करती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। अगर हकीकत ये बता दूं ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले या मैके वाले मेरे ब्लॉग में हों, क्योंकि आगे मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि फिर आप लोग को मौका मिले कि वो ऐसी है, वो वैसी है, वो उधर। क्योंकि हमारे घर में सब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, कल को सबकी शादी होने वाली, आप लोग समझना चाहिए कि फैमिली बड़ी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग ज्यादा मेरे ब्लॉग में हैं। आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर को देखे होंगे जो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से पहले इंट्रोड्यूस कराते थे, आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो उनके ब्लॉग में आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लिमिट हो जाता है पार कि इंसान थक जाता है। तो मैं ये शुरू से फॉलो कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ज्यादा आप, ये मेरा चैनल है, मेरी फैमिली, मेरी 4 है, ये मैं बता दूं कि ये 4 है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, और हम लोग को आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइफ में मेरे बच्चों के बारे में अगर कुछ बोलते हैं ना, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि वही मेरा है, लेकिन बाकी लोग का नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी कि आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ बोले, इसीलिए खासकर मैं शुरू से ही अलर्ट हूँ, और मैं अपने में ही अपना ब्लॉग रखना चाहती हूँ। ठीक है। और कमेंट था आंगन को लेके, तो ऐसा कुछ उन्होंने बुरा नहीं बोला, सभी लोग पूछ रहे थे आंगन के लिए कि आंगन ठीक कर लीजिए, या आंगन ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आंगन अभी है ना, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले ये आंगन जीसू का रूम था, और यहाँ पे अच्छा खासा बेड लगा था, सब चीज था, टेबल, जीसू वहीं पे पढ़ता था, सब चीज। लेकिन क्या है ना, पिछले साल जब बारिश हुई तो इतना ज्यादा आंगन में पानी गिरने लगा ना, अभी भी पानी गिरता है, तो वहां पे आंगन में कोई सामान आप नहीं रख सकते। जब बारिश होती है ना, तो पता नहीं चलता है कि किस तरफ से आज पानी गिरेगा आज इधर से पानी गिरेगा या उधर से पानी गिरेगा ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैंने कल लिंक भी शेयर किया था कि जब ऐसा हुआ था पिछले साल, तो मैं ब्लॉगिंग कर रही थी उस समय, तो मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिंक कल शेयर कर दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा कि पहले अच्छा खासा था, लेकिन बस ये बारिश की वजह से ना आंगन को छेड़ नहीं रहे हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके। और पीछे जो एकदम पीछे वाला है, जहाँ पे नल ओल पे है, तो वो बहुत लोग को पसंद नहीं। और हकीकत बताऊं, मैं ये नल वाला जो मैं है ना, मैं ख्याल से 6 महीना या साल भर होने वाला होगा, 6 महीना मेरे साथ ज्यादा नहीं होगा। उससे पहले ना मैं कभी भी उधर का वीडियो नहीं बनाती, मुझे पता था कि आप लोग के कमेंट ऐसे आएंगे, मुझे पता था, लेकिन सभी लोग बोलते थे कि बाजी दिखाइए ना, बाजी कितना। तो जो लोग अच्छे हैं ना, उनके लिए मेरा घर इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि मेरा घर कैसा है। और वो आप लोग इतना तो लगा ही सकते हैं कॉमन सेंस कि वो खुले में है तो काई लगना तो जाहिर सी बात है कि दीवार पे काई लगेगा। और पहली बात ये है ना कि हम लोग का खुद का नहीं है कि इस पे पैसा कुछ खर्चा किया जाए, कुछ इस पे एक्स्ट्रा नहीं किया जा सकता। हम लोग का क्या है, जो रूम है ना, हम लोग कोई भी रूम में मेरे ख्याल से एक स्टार्ट में हम लोग 7-8 साल वहां पे रहे थे, और उसके बाद कोई भी रूम में ना 2 साल से ज्यादा हम लोग नहीं टिके हैं, चेंज करते चले गए। और यहाँ पे भी नहीं रहते, यहाँ पे भी चेंज कर लेते, नंबर आया था यानी कि क्वार्टर चेंज करने का, लेकिन हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि जो क्वार्टर मिला था ना वो उससे अच्छा हम लोग को यही पे लगा, तो इसीलिए चेंज नहीं किए। और आप सबको पता था कि पता जो देख रहे हैं कि हम लोग का घर जो बन रहा था, तो हम लोग वहां पे शिफ्ट होने वाले थे, पूरा एकदम प्लानिंग था कि घर बन जाएगा और शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पे टिके हैं, और इस पे काम भी नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा। हम लोग सोचे थे कि ईद में डिस्टेंपर करवा लेंगे, लेकिन हम लोग का ये था कि घर पे शिफ्ट होना है तो फिर यहाँ पे क्यों करना है। लेकिन घर पे ना काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा काम कराना पड़ गया, तो बजट खराब हो गया, जिसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं तो इंशाल्लाह हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते, और होंगे, जल्दी होंगे, देखिए कब तक ऊपर वाला करेगा। तो ये है, और ये क्वार्टर हम लोग का खुद का तो है नहीं, ऑफिस से मिला हुआ है, तो जब तक है तब तक
अच्छा ही है, हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, मैं टॉपिक कहाँ कहाँ चली गई, हाँ वहां पे वो जो नल वाला है ना, तो वहां पे काई लगी है तो उसे साफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप तो या तो पहले मेरा ब्लॉग देखते नहीं है ब्लॉग देखते नहीं है, इसीलिए ज्यादा हुआ है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर मैंने पूरा ये हस्बैंड डाल के पूरा साफ हुआ था, पूरा हो गया था। लेकिन क्या है ना कि बेसिन का जो पाइप है वो भी उसी नाली से अटैच है, और किचन का भी है, आंगन का भी है। तो सारा पानी ना 3 जगह का, ऊपर से बारिश का, तो पानी हमेशा वहां पे भरा रहता है। आप कितना भी साफ कर लीजिए, लेकिन वो वैसे ही रहने वाला है, दीवार वैसे ही रहने वाला है, और वहां पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहती। बहुत लोग हैं कहते हैं कि जैसे बाजी ये कर ली, मेरे ही अच्छे के लिए बोलते हैं आप लोग, सब लोग मैं जानती हूँ। लेकिन आप लोग अभी नए हैं, और मेरे साथ एक एक ना जो शुरू से जुड़े हैं वो लोग देखे हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल हम लोग किए, कैसे हम लोग अपनी लाइफ कर रहे हैं ना, वो लोग जानते हैं। एक एक पैसे को हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं वो लोग जानते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा अभी कुछ भी नहीं करना। और जब ना आप लोग कुछ बोलते हैं ना, या मैं बोलती हूँ कि ये लेना है, तो मुझे सामने से आप लोग रोकते हैं कि बाजी अभी मत कुछ करिए, अभी नहीं, पैसा पहले जुगाड़ करिए, ये अभी नहीं, अभी आपको घर बनवाना है ना। तो यकीन मानिए ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई फैमिली मेंबर है। और जब मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ तो आप लोग रोकते हैं। मैं पर्दे के लिए बोल रही थी तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे, नहीं अभी आप पर्दा उर्दा नहीं लेना है, जैसा है घर बहुत प्यारा है, आप अभी पैसा इकट्ठा करिए। अच्छा लगता है। और दिल से आप लोगों का थैंक यू। और हमेशा ऐसे ही ना बस सपोर्ट करते रहिएगा, जो नए आ रहे हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे समझने के लिए। कुछ पुराने हैं जिनको मुझसे शिकायत है कि मैं कमेंट का रिप्लाई पहले जैसा नहीं कर पाई, क्योंकि ना पहले वाला अब सिचुएशन नहीं है। और आप लोग कहते हैं घमंडी हो गई है, अब इसका चैनल ग्रो हो गया ना, तो इसीलिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं घमंडी हो गई। बस थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया। अब क्या है कि कमेंट बहुत ज्यादा आने लगे हैं, और मुझे ब्लॉगिंग भी करना है, फैमिली भी देखना है उसमें। और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं एक का रिप्लाई कर दूं फिर बाकी को होल्ड पे रखूं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं रिप्लाई करूं तो सबका एक साथ करूं, नहीं करूं तो फिर किसी का भी नहीं करें। मेरी सबसे बेकार, ये मेरी ये सबसे गंदी आदत है, ये है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट करती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं सोचती हूँ एक साथ सबके रिप्लाई। मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, लेकिन बस ये है कि रिप्लाई खुल के नहीं कर पाती हूँ, जैसे पहले टाइम देती थी ना। पहले कम थे और अब थोड़ा सा ज्यादा आते हैं कमेंट, तो नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने साफ बोल रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती है। आप चैनल वाले हो के और आप एक चैनल वाले को परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ, मैं सामने से मैंने आप लोग को 2-3 बार मैसेज किया कि प्लीज आप लिंक शेयर मत करिए, लिंक शेयर मत करिए, लेकिन समझ में नहीं आता है। मैं शुरू से सबका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आगे भी करूंगी। मैं सबको कह रही हूँ कि आप प्लीज वेट करिए, मेरे जब 10,000 हो जाएंगे ना तो मैं सबको सपोर्ट करूंगी। और पहले मैं शुरू से ही मैं सबके कमेंट को पिन भी करती थी कि मैं सबका जितना भी हो सकेगा सपोर्ट करूंगी। फिर भी आप लोग लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक, मैं बार बार कह रही हूँ, लिंक मत शेयर करिए, लिंक मत शेयर करिए। आप अपना चैनल का अपने कमेंट कर रहे हैं, नाम डाल लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन लिंक शेयर मत करिए। फिर मुझे आपको हाइड करना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब चैनल ग्रो नहीं होता है ना, जब परेशान होता है इंसान, तो होता है, इंसान सोचता है कि कैसे कैसे। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आप सामने वाले को भी तो समझिए। आपको पता है ना कि लिंक शेयर नहीं करना है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। बाकी मैं सबका सपोर्ट करूंगी, आप लोग कहते हैं, मैं सबका करूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सबका करने वाली हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है। और एक कमेंट क्या था, मैं भूल जा रही हूँ। हाँ, ये मैट्रेस के लिए था कि मैट्रेस के नीचे कालीन दरी क्यों लगी है, सॉरी, है ना, कि मैट्रेस के नीचे दरी क्यों। क्योंकि हुआ ये ना कि ये बेड थोड़ा सा टूटा है बीच में से, तो उसकी जो बीच में जो ज्वाइंट वाली जो होती है ना, वो निकली हुई है, उसका स्क्रू भी निकला हुआ है। तो पहले जो मैट्रेस था वो इसी स्क्रू की वजह से ना फट गया था, पूरा खराब हो गया था। तो नया लेकर आए हैं, अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल ऐसे ही कुछ हुआ होगा।
तो नया लेकर आए तो हुआ क्या ना कि नया मैट्रेस भी इसी स्क्रू की वजह से ना वो फट रहा था, तो इसीलिए जुगाड़ की से ना दरी लगा दिए हैं ताकि मैट्रेस बचा रहे, कि मैट्रेस नया है इसीलिए उसमें दरी लगा दिए। कल वाला ब्लॉग जो गया था उसमें ये था कि मैंने बताया कि मैं जब मॉर्निंग में काम कर रही थी तो ऊपर नीचे जैसे उठते बैठते मेरे बैक में पेन हो गया था, इसीलिए मैं जाके लेट गई थी और आंख लग गया, सो गई। उसके बाद उठे हैं, उसके बाद मैंने बाकी काम किया और ये मैं करती हूँ और ये बहुत अच्छे से एकदम साफ एकदम प्राउड फील करके बोल रही हूँ कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि हाँ, तो जब मैं काम करती हूँ ऑपरेशन के बाद ऐसा मेरे साथ है कि अगर मैं कोई काम करती हूँ और काम के बीच में अगर मान लीजिए मेरा नाश्ता करने का टाइम या बहुत ज्यादा लेट हो रहा है काम करने में, तो मैं काम को छोड़ देती हूँ, वहीं आधे पे ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद सबसे पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ही हम बाकी का काम करते हैं। रीजन जो शुरू से है उनको पता है कि ऑपरेशन हुआ है और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब कभी ऐसे खाली पेट होते हैं ना, बे टाइम खाते होते हैं, या तो मेरे सर में दर्द होने लगती है और फिर वॉमिटिंग होगी, फिर 2 दिन तक समझ लीजिए मैं बेड पे ही पड़ी रहती हूँ। तो खुद से तो कोई अपना नुकसान नहीं करेगा और आपके कहने पे मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी कि हाँ वो नहाई नहीं और ना देखो तो खाना भी खाली कर, हाँ मैं कर लेती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी जान की फिक्र है और मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। नहीं, ये होता है, रोज का नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान के पास काम बहुत ज्यादा होता है तो उसमें इंसान ब्रेक लेके अपना काम करता है और मैं करती हूँ। मेरा काम है कि मैं अपना ख्याल अच्छे से रखती हूँ और टाइम टू टाइम करती हूँ। मैं उस दिन भी बोली कि मैं चाय के साथ अब ब्रेड खाती हूँ, क्योंकि भाई खाली पेट चाय पीते हैं ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उसके ऊपर अगर मैं चाहती, अगर मैं बता रही हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं साफ झूठ बोल देती। आपको एकदम पूरा कंटिन्यू मैंने ब्लॉग दिया, उसमें मैंने बीच में बोला कि मैं सो गई थी और ये वाली क्लिप है, ये 2:30 बजे के बाद की है। अब मैंने ये भी बताया, चाहती तो मैं उसमें नहीं करती, आपको पता चलता? आपको कभी पता नहीं चलता। बहुत सारे हैं ऐसे जो उठते हैं, मेकअप कर लेती है, फिर ब्लॉग बनाती है, आपको पता चलता है। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग एकदम घर की तरह एकदम रेगुलर हो। तो मैं कहा पहले स्टार्ट में सोची थी कि अच्छे से टॉपिक स्टार्ट करूंगी, लेकिन मूड खराब था ना इसीलिए मैं बोल दी। तो फिर बहुत ज्यादा लंबा दम हो चुका है और लास्ट बस जाते जाते एक कमेंट का रिप्लाई कर लेते हैं कि कमेंट आया था कि आपके ब्लॉग इतने अच्छे होते हैं लेकिन लाइक इतना कम क्यों होता है। तो ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्यों कम होता है। ये जो सवाल है ना, ये इससे मैं खुद भी जूझ रही हूँ कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, अच्छे से अच्छा ब्लॉग देती हूँ, लेकिन लाइक इतने कम क्यों होते? क्योंकि लाइक से ही ना, मैं स्टार्ट से करी लाइक से ही मुझे पता चलता है कि ये ब्लॉग अच्छा था, ये ब्लॉग अच्छा नहीं था, ये ऐसा था। लेकिन जब लाइक उतना ही रहता है तो समझ में नहीं आता। मैं मेहनत करती चली जा रही हूँ। ये आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो में ऐसा क्या चीज कमी रहता है जिससे कि लाइक इतना कम रहता है? आप लोग बताइएगा। जब कभी डिसलाइक ज्यादा होता है ना तो मुझे ये समझ में आता है कि ये ब्लॉग अच्छा नहीं था, शायद इसलिए इतना ज्यादा डिसलाइक हुआ, तो मैं और अच्छा काम करने के लिए कोशिश करती हूँ। लेकिन लाइक का तो कुछ समझ में नहीं आता है कि लाइक क्यों था, और ये आप लोग के लिए है। आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो में कुछ ऐसी कमी हो तो उसको सुधारेंगे और क्या करेंगे तो लाइक करते चले जाया करिए, अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार मिलता है, एक लाइक से ना पता चलता है। तो अपना प्यार देते रहिए, बस आप ही लोग के भरोसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।